आजकल हर किसी को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, फेसबुक एड अकाउंट परमानेंटली डिसेबल या तो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट। आप भी वीडियो में आए हो तो थंबनेल पर कुछ ऐसा ही देख के आए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है कि फेसबुक पर एड अकाउंट चलाना है, बनाना है, एडवर्टाइज चलानी है, बट आपका फेसबुक एड अकाउंट के उड़ जाता है, तो हमको करना क्या पड़ेगा। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि बिजनेस अकाउंट कब उड़ जाता है, कैसे बनाना है, कौन से स्टेप है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस मैनेजर आपको ऐड चलाना है तो ऐड अकाउंट बनाना है तो कैसे चलाना पड़ेगा, कैसे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो शुरू करते कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस मैनेजर या तो बिजनेस ऐड अकाउंट उड़ जाता है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो पहले तो हम फेसबुक पर चले जाते हैं। जैसे कि सबको पता है कि सीधा फेसबुक पेज के ऊपर एडवर्टाइज नहीं चलता है। पहले तो क्या होता है, हमारा जो फेसबुक आईडी होता है, मैं मेरे पर्सनल आईडी के ऊपर ही आपको दिखा रहा हूं कि जो मेरा पर्सनल आईडी है प्रियेश खातरण, इसको बोलते हैं फेसबुक की आईडी। फेसबुक की आईडी और फेसबुक का पेज दोनों चीजें अलग है। मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये चीज है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो सीधा बूस्ट बटन दबा के वहां पे पैसे लगा देते। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। यहाँ पर मैं प्रॉपर बिजनेस की एड्स चलाने वालों के लिए ही बता रहा हूँ कि एड अकाउंट उड़ गया या तो एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कि आपकी एक पर्सनल आईडी होती है, उसके ऊपर एक एड मैनेजर ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। तो एड मैनेजर कहां पर होता है, सब लोग वहां पर ही जाते और वहां पर डायरेक्ट एड शुरू कर देते। जैसे कि यहाँ पर नो डॉट के अंदर गया तो यहाँ पर मेरे को एड मैनेजर मिल गया। तो एड मैनेजर के अंदर जैसे ही जाओगे आप तो एड मैनेजर में ऐसा लुक आएगा आपको। आप क्या करते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट कैंपेन करके एड शुरू कर देते हो। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, यहाँ पर कभी भी एड्स नहीं चलानी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं चला रहा हूं, तो बंद कर दो दोस्त। इसमें इश्यू क्या आने वाला है, जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपका एक पर्सनल आईडी जो है उसको बोलते हैं एड मैनेजर, एड अकाउंट, वहां पर आपने एड चलाई तो चलेगी। बट कभी ना कभी आपका अगर एड मैनेजर कभी रिस्ट्रिक्ट हो गया, डिसेबल हो गया, तो इस अकाउंट के ऊपर, ये जो फेसबुक का अकाउंट है आपका, इस अकाउंट के ऊपर आगे जाके आप कभी भी एड नहीं चला पाओगे। ये जो प्रियेश खातरण अकाउंट है, एग्जांपल आपको आपका लेना, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं। इस अकाउंट पर कभी भी फिर मैं एड नहीं चला पाऊंगा अगर ये पर्सनल वाला डिसेबल हो गया तो हमको क्या करना है, एक बिजनेस मैनेजर इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। यहाँ पर ये सब मेरे क्लाइंट्स के या तो मेरे बिजनेस मैनेजर है। तो ये बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद उसमें एड अकाउंट बनाना है और वहां पे ही एड्स चलानी है। उससे पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका जो पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी को आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन रखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के साथ 2 वे ऑथेंटिकेशन कर दो। वहां पर आपकी प्रॉपर यूआरएल बना लो। यूआरएल बनने के बाद आपका जो भी पेजेस रहेंगे, पेजेस जो आपके होते हैं वो पेजेस के, इसको पेज बोला जाता है, ऐसे पेजेस है, उसकी भी एक यूआरएल प्रॉपर बना दो। वो यूआरएल बनाने के बाद पेज में आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरा फिल कर दो, सही वाला सोशल मीडिया इसमें ऐड कर दो, एड्रेस हो तो वो ऐड कर दो, लोगो, बैनर्स, ये सब चीजें प्रॉपरली पहले पेज के अंदर फिल कर दो। पर्सनल आईडी के अंदर 2 वे ऑथेंटिकेशन हो गया। वहां पर कभी भी बिजनेस के नेम की पर्सनल आईडी मत बनाना। कहां पर, ये जो आईडी बोल रहा हूं कि प्रियेश खातरानी, वैसे आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर ही अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि कल जाके अगर एड अकाउंट डिसेबल हो गया और आपने यहाँ पर XYZ बिजनेस का नाम लिखा है तो उसका आधार कार्ड या तो पैन कार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका अगर प्रियेश खातरानी में मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो मैं इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस कुछ सबमिट करके यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आईडी री इनेबल करवा सकता हूँ। तो पहले स्टेप्स में क्या है, अपने पर्सनल नेम से चलाओ। आपका घर का नाम हो, बीबी का नाम हो, बहन का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, किसी का भी अकाउंट लो, उस पे ही एड अकाउंट के ऊपर बिजनेस मैनेजर बनाओ। दूसरा स्टेप, ये चीज हो गया, प्रॉपर यूआरएल हो गया, 2 वे ऑथेंटिकेशन हो गया। उसके बाद
आप गए एड मैनेजर के अंदर, वहां पर एक बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आपको अभी, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ, वहां पे सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अकाउंट बन जाते हैं, उसके बाद डिसेबल हो जाता है। कहां कहां कब कब डिसेबल होते हैं, पहली अपॉर्चुनिटी एक तो बिजनेस मैनेजर जैसे बना, कुछ ना कुछ सेटअप करते हुए स्टेप्स में आगे बढ़ते हुए डिसेबल हो जाते। कहां पर, यहाँ पर पीपल से वहां पर ये दिखा रहा है कि कितने लोगों को एक्सेस है इस अकाउंट का। उसके बाद पार्टनर्स में कुछ नहीं करना है अपने को सीधा पेजेस में आ जाना है। पेजेस में आएंगे तो आपको जिस पेज के अंदर, जिस फेसबुक पेज के अंदर एड्स चलानी वो यहाँ पर ऐड कर देना, स्टेप बाय स्टेप जाना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर अपने फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हो। देखोगे यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज, एड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज या तो क्रिएट अ पेज। बट हमारा क्या करना है, ऐड पेज, पहले से पेज बना हुआ है वो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करोगे उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा वो फेसबुक का पेज। उसके बाद आपको ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड अकाउंट में यहाँ पर अभी अकाउंट बना हुआ है, आपके पास कुछ भी नहीं होगा नया बनाए तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पर आपको बिजनेस का नाम पूछेगा, करेंसी, कंट्री, जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वो सही डालनी है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट यहां पर ही डिसेबल हो जाते हैं, इसलिए हो जाता है कि पहले मैंने जो स्टेप्स बताए वो फॉलो नहीं किए, अपनी पर्सनल आईडी सही से नहीं बनाई है, या तो टू वे ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसमें मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर वो सब सही है और एड अकाउंट जब बनाया और डन किया तब भी डिसेबल हो गया तो आपको रिव्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। वहां पर रिक्वेस्ट रिव्यू में आपका एक डॉक्यूमेंट दोगे तो री इनेबल हो जाएगा 24 to 48 आवर्स के अंदर। उसके बाद आएंगे आगे, बिजनेस असेट्स में कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पेज में जाना है। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी सेम थिंग, जैसे हमने फेसबुक पेज ऐड किया था वैसे ही यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट कर लेना, क्योंकि फेसबुक पर ऐड चलाओगे तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह पर चलेगी, एक जगह पर चलानी है तो भी चला सकते हो। उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट जो भी आपका रहेगा, बट यहाँ पर पर्सनल व्हाट्सएप नहीं चलेगा, बिजनेस का व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप पर होगा, वही यहाँ पर कनेक्ट होगा। व्हाट्सएप भी कनेक्ट करना है जहां पर आप लीड्स एड्स चला सकते हो। उसके बाद शॉप में कुछ नहीं करना है। डेटा सोर्सेस में आओगे तो पिक्सल किसके लिए, पिक्सल्स बनाना है वो किसके लिए, कि जिसकी वेबसाइट है और उनको ट्रैकिंग करना है, उसमें ट्रैक करना है कि कितने परचेज हुए, कहां से लोग आए, उसको रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग करने के लिए पिक्सल्स ऐड करना पड़ेगा। ये चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यहाँ पर सब चीजें नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आगे जाओगे आप, पिक्सल के बाद यहाँ पर ये चीजें नहीं भूलनी है। ब्रांड सेफ्टी में डोमेन्स के अंदर आपकी वेबसाइट है .com .in जो भी है उसके साथ एक बार एक कनेक्ट कर लेना है। जिसकी वेबसाइट नहीं है उसको कुछ नहीं करना, पिक्सल भी नहीं है, डोमेन भी नहीं है, उनके लिए नहीं है। वो सिर्फ जितना अकाउंट बता रहा हूं वो चीजें करते जाओ। पहले एडवांस में कुछ भी नहीं डालना, पेमेंट पहले कर लिया, आगे पीछे स्टेप्स नहीं करना है। उसके बाद जाएंगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं है। बिलिंग एंड पेमेंट यहाँ से कभी भी मत करना, बिलिंग एंड पेमेंट यहाँ से कभी भी मत करना। ऐड आपका ऐड अकाउंट के अंदर बिलिंग एंड पेमेंट में क्रेडिट कार्ड यहाँ से ऐड नहीं करना है। 3 बार रिपीट इसलिए किया कि यहाँ पर कभी भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी सेंटर में जाओगे, सिक्योरिटी सेंटर्स के अंदर क्या दिखाएगा, एडमिन ओनली। यहाँ पर आपको क्या नो वन दिखाएगा, आपको एडमिन ओनली कर लेना है। एडमिन ओनली के बाद यहाँ पर ऐड करने को बोल रहा है, अनदर एक एडमिन डाल दो, जिसका मतलब कि ये ऐड अकाउंट यहाँ पर उड़ गया तो बाहर से आप एक्सेस कर पाओ। तो वो चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पर सबसे पहले जो दिख रहा था पीपल्स के अंदर, वहां पर जाके आपको किसी एक बंदे को, घर के बंदे को ऐड कर दो इनवाइट पीपल में। आप उसकी जीमेल आईडी डालो और उसको फुल कंट्रोल इस बिजनेस मैनेजर का दे दो। जिससे क्या होगा कि आपकी ये फेसबुक आईडी उड़ गई या तो फेसबुक अकाउंट यहाँ से रिमूव हो गया तो उसके पास भी एक्सेस रहेगा। ये 2 वे ऑथेंटिकेशन की तरह ही यहाँ पे काम करता है 2 लोगों के पास। उसके बाद क्या होगा कि सिक्योरिटी के बाद आएगा नोटिफिकेशन नहीं, उसके बाद आएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको जो बिजनेस का नेम है वो सही रखना है, ये आईडी हो गई। बट उसके बाद एडिट करके इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप कौन सा पेज चलाने वाले हो
वो प्राइमरी पेज कौन सा है एडवर्टाइज के लिए। तो आपका जो भी पेज रहेगा आप यहाँ पर नाम लिखोगे तो वो पेज आपके अंदर अगर ऐड हुआ है, यहाँ पर पेजेस में आपने ऐड किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो उस पेज को यहाँ पर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर लो। सेव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपके बिजनेस की पूरी डिटेल सही से डालनी है। वेबसाइट नहीं है तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब की लिंक डाल सकते हो। पूरी डिटेल सही से डालने के बाद यहां पर आपको ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, मतलब आपने ऐड अकाउंट एक बना सकते हो। यहां पर थोड़े दिन 1-2 महीने चलाओगे कंटिन्यू एड्स तो यहाँ पर दो नहीं 3 बनाने को देगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, वो कंटिन्यू एड्स चलेगी तब। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये वेरिफिकेशन आपको मेल के अंदर आया होगा, वहां से आपको एक बार एक्सेप्ट कर लेना तो ईमेल वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। इतनी प्रोसेस अगर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की तो आपका अकाउंट 90% नहीं उड़ सकता है, 90%। और फिर भी उड़ जा रहा है तो आप वेरिफिकेशन में डाल सकते हो, उसको डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन ऐड करना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे बिलिंग एंड ऐसा ऑप्शन मिलेगा अगर आपका एड मैनेजर बना हुआ है तो। बट यहाँ पर एड अकाउंट प्रॉपरली मेरा नहीं बना हुआ है क्योंकि एड के अंदर मैंने पेजेस ऐड नहीं किया, वो सब कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी बिलिंग्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। एग्जाम्पल कोई और अकाउंट ले लूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा। देखोगे एक और एक अकाउंट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर बिलिंग का ऑप्शन आपको जब पूरा सेटअप मैंने बोला वैसे करोगे तब जाके बिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन मिल गया। देखो ये ऑप्शन के अंदर जाने के बाद ही आपको यहां पर बिलिंग में पेमेंट सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहां पर आपको ऐड पेमेंट मेथड मिल रहा है, यहां से आपको क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड ऐड करना है। बट बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चल रहे तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से बैंक का चल रहा है। उसका चेक करने के लिए एक वेबसाइट है कि ई मैंडेट रूल्स फॉर फेसबुक, जैसे कि ई मैंडेट रूल्स फॉर फेसबुक FB, फेसबुक के RBI बैंक के कुछ रूल्स से जो कनेक्ट फेसबुक के साथ हो रहे। यहां पर नीचे जाएंगे तो कौन से कार्ड चलेंगे वो चीज यहां पर आपको दिखा रही है। AU बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड चल रहा है, एक्सिस बैंक का वीजा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड चल रहा है, मास्टर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड चल रहा है। जो भी बैंक इसमें से मिल रही है वही बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड चलेगा, उसके अलावा मत डालना। दूसरी चीज, जब भी पेमेंट्स के अंदर यहां ऐड करने जाओ उससे पहले आपकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बैंक में जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लेना है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होगा, आप यहां पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर रहे हो और वहां पर एरर आ गई और वहां पर आपने रिफ्रेश कर दिया तो ऑन दी स्पॉट आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। बहुत सारे लोगों का यहां से ही डिसेबल हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह से आपका डिसेबल होने के चांसेस हो सकते, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो जो चीजें मैंने बताई ये सब चीजों को फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है फेसबुक एड अकाउंट के अंदर तो हम उसकी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, गारंटी के साथ। फेसबुक एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर बना के देते, उसके चार्जेस सेपरेट रहते। आपको कितना काम हमसे करवाना है उस हिसाब से चार्जेस रहेंगे। फ्री में कोई सर्विस नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर मेरा अकाउंट उड़ गया, मेरा अकाउंट उड़ गया, आप करके दो। फ्री में नहीं करके देंगे। एजेंसी है हमारी, हमारा भी घर होता है तो हमको भी चलाना रहता है। एजेंसी होती है, उसका रेंट होता है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, बहुत सारे खर्चे हमको भी लगते हैं, तो उसके चार्जेस लगेंगे। हम सिर्फ बिजनेस को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोग कोई पैसा दे नहीं पाते और बोलते सर हमको करके दो। बट आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए हम 100% श्योरिटी के साथ फेसबुक एड अकाउंट बना के देते। एड्स आपको चलानी है तो भी सही है, एड्स हमारे से चलवानी है तो भी चला सकते हैं। बहुत सारी और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है गारंटी के साथ वो भी करके देंगे। एसईओ के साथ वो रैंकिंग करेगी, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर फेसबुक की बात हो रही तो फेसबुक में
श्योरिटी के साथ एड अकाउंट बना के दे सकते। अगर आपको भी फेसबुक एड अकाउंट बनवाना है तो कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।